रैशनलाइजेशन ये उस चिड़िया का नाम है जो हाल फिलहाल में टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मरा करते थे, यानी कि ट्रांसफर के लिए मरा करते थे और उनकी ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। इसलिए सरकार ने रैशनलाइजेशन का एक फॉर्मूला निकाला। इस रैशनलाइजेशन के मुताबिक जहां पर सरकार को लगता था, एजुकेशन विभाग को लगता था कि अध्यापकों की जरूरत है, वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर अध्यापकों को भेजा जाता और अध्यापक खुशी खुशी जाने भी लगे। लेकिन अब जरा आपको मैं जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा कि कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जिनका रैशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफर किया गया है एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो अध्यापक अभी तक उस जगह पर नहीं गए हैं। क्या कारण है ये भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल 6 मार्च 2024 को चीफ एजुकेशन ऑफिस डोडा द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाता है जिसमें बाकायदा एक अध्यापक का नाम लिखा होता है। अध्यापक का नाम शकील अहमद, जोन घाट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हाई स्कूल बगला, और इन्हें रैशनलाइजेशन के तहत जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल भरत, जहां पर बाकायदा ये लिखा गया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल भरत में सिर्फ एक अध्यापक है और वहां पर अध्यापकों की जरूरत है, इसलिए आपको यहां से वहां भेजा जा रहा है और विद इमीडिएट इफेक्ट जो है आपको वहां पर जाकर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक ये जनाब शकील अहमद साहब जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल भरत में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि अभी भी हाई स्कूल बगला में ही बैठे हुए हैं। दूसरे अध्यापक का सेम लेटर निकलता है 6/3/2024, नाम है अब्दुल लतीफ, जोन घाट हाई स्कूल बगला, और इन्हें भी हायर सेकेंडरी स्कूल भरत में भेजा जाता है। लेकिन ये दोनों अध्यापक जो है हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक हाई स्कूल बगला में ही बैठे हुए हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो चीफ एजुकेशन ऑफिस डोडा द्वारा लेटर इशू किया गया है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। बाकायदा इसमें यह भी लिखा गया है कि इन अध्यापकों को हाई स्कूल बगला से हायर सेकेंडरी स्कूल भरत इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक टीचर है, एक अध्यापक है और वहां पर अध्यापकों की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि तमाम एटीडी और डीडीओज जो हैं, जो कंसर्न डीडीओ हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, इस बात की पुष्टि रखें कि इनकी जो पोस्टिंग है वो सेम रहेगी। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इनका जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो सेम रहेगा और इनकी सैलरी स्लिप जो है वो ओरिजिनल पोस्टिंग प्लेस से ही निकलेगी, सैलरी वहीं से निकलेगी। लेकिन इन्हें जो ड्यूटी ज्वाइन करना है वो हायर सेकेंडरी स्कूल भरत में करना है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों अध्यापक जो हैं अभी तक हाई स्कूल बगला में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर सेवाएं नहीं दे रहे हैं, वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अगर सीईओ डोडा की तरफ से ऑर्डर इशू किया गया है रैशनलाइजेशन के तहत इन्हें हाई स्कूल बगला से हायर सेकेंडरी स्कूल भरत भेजा गया है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों अध्यापक अभी तक उस जगह पर अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, हाई स्कूल बगला में ही है। और जो हाई स्कूल बगला के प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, क्या उन्होंने इन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्या किसी का दबाव है या फिर ऐसा क्या कारण है कि अभी तक ये अध्यापक बाकायदा जो है सीईओ डोडा की तरफ से ये लेटर इशू किया गया है और ये कहा गया है कि आपको विद इमीडिएट इफेक्ट जो है आपको हाई स्कूल बगला से हाई सेकेंडरी स्कूल भरत में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी। लेकिन लगता है कि ये दोनों अध्यापक अभी किसी मूड में नहीं है कि ये लोग हाई स्कूल बगला छोड़कर हायर सेकेंडरी स्कूल भरत जाने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल में जैसा कि लिखा हुआ है कि वहां पर अध्यापकों की जरूरत है। क्या हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही अध्यापक के दम पर चलेगा? क्या ये दो अध्यापक वहां पर जाकर अपनी सेवाएं नहीं देंगे? ये एक सवालिया निशान सीईओ ऑफिस डोडा पर भी है कि अगर आपने लेटर इशू किया है तो अभी तक उस लेटर का इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे इन्हीं देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।